कहते हैं हजरत कुछ दुआ कर दीजिए। क्या हुआ है? कि जब से हमारे बेटे की शादी हुई है उस नई दुल्हन का पैर हमारे घर में ऐसा आया है कि घर में नहूसत तारी हो गई। नई दुल्हन का पैर आया, घर में परेशानी आई, दुल्हन की इज्जत खत्म हो गई। जहन क्या बनाया? इस दुल्हन का पैर खराब है, इस दुल्हन के पैर आने की वजह से कारोबार खत्म हो गया, बीमारियां आ गई, मुसीबतें आ गई, फला दुकान बंद हो गई, फला बिजनेस बंद हो गया। किसी गरीब की बेटी को लाके अपने घर पे जुल्म कर रहे हो, उसके पैर को खराब बताकर किसी गरीब की बेटी को नजरअंदाज कर रहे हो, किसी गरीब की बेटी को ताना दे रहे हो, किसी गरीब की बेटी को इज्जत के साथ सर पे बिठा कर लाए, लेकिन आज उस बेटी को पैरों में रख रहे हो। याद रखो तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, कल तुम्हारी बेटी भी किसी के घर जाके किसी की दुल्हन बनेगी। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम कहते हो फुला की बेटी के पैर की वजह से नहूसत आई है, फुला के बेटे की पैर की वजह से नहूसत नहीं आती है। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया बेटियां पैदा होती है तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। इन बेटियों के पैर जमीन पर पड़ते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। फिर ये मुसीबत इस बेटी के बहू के पैर की वजह से नहीं, तुमने शादी के मौके पर जो डांस पार्टियां की, जो ड्रामे किए, जो नाच गाने किए, जो तुमने हराम काम किए, जो शरीयत के खिलाफ काम किए। आलम यह है मस्जिद के इमाम आप जानते हैं अगर ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर कर दें तो एक शख्स तकब्बुर के साथ 4 पैसे हो जाने के बाद कहता नहीं साहब मैं देखूं मुझे कौन सा मस्जिद का इमाम रोकेगा। इमाम रोकेगा? इमाम का काम है मसला बताना, रुकना आपका काम है। आप कह रहे हैं कौन रोकेगा? कोई बात नहीं, हो सकता है मस्जिद का इमाम बज़ाहिर कमजोर हो, ना रोक सके, लेकिन थोड़े दिन के बाद मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें बहुत आसानी के साथ रोक देगा। तुम क्या, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत का तुमसे बड़े बड़े सूरमा रोक दिए उसने, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या कारून ने गुरूर न किया? क्या फिरौन ने गुरूर न किया? क्या शद्दाद ने गुरूर न किया? क्या हामान दौलत पे नहीं उतराया? मगर देख लो, न कारून का खजाना बाकी है, न शद्दाद की जन्नत बाकी है, न फिरौन का रोब और दबदबा बाकी है, न जो है हामान का पावर और पैसा बाकी है। खुदा ने कुरान में बता दिया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी चीजें मिटने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। आप कुरान में देखो क्या फरमाया गया। आप जानते हैं फिरौन का नाम आपने कितनी बार सुना है? बहुत सारी बार फिरौन का नाम सुना है। मैंने अल अजहर यूनिवर्सिटी में मिस्र में पढ़ने के जमाने में कितनी बार मिस्र के म्यूजियम में अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश देखी, कितनी बार फिरौन की लाश देखी है, आज तक रखी हुई है। अल्लाह का कुरान कहता है फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन हम